ये सब अलग अलग टाइप के डे हैं, लेकिन अपना भारत में वैसा नहीं है। एक बार भारत में जब शादी हो जाए तो जिंदगी भर तक झूलते रहो। जिंदगी भर झूलते रहो ना। तो इसलिए यहाँ पे सब दिन मदर्स डे होता है, समझ गया। एक दिन के लिए वो वाला नहीं बनाना है, यूरोपियन कंट्री वाला 1 डे के मदर्स डे, ठीक है। तुम लोग का माँ बाप तुम्हारे साथ रहता है ना, तुम तो नहीं रहता है चैरिटेबल के ट्रस्ट में जा कर करके कि चलो आज एक दिन तो आएगा माँ मिलने के लिए। ऐसा नहीं है ना। यहाँ डेली मदर्स डे होता है, डेली उठो, अपने मम्मी पापा को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, ठीक है। चल आ जा सेल पे। सेल क्या है? ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या समझा? क्या समझा? इसका मतलब क्या समझा? सेल बता, तू बता। सर सेल ऐसा है कि वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कि वो सबसे छोटा और सबसे मतलब सूक्ष्म और सबसे काम करने वाला ह्यूमन बॉडी में ऐसा वो है ऑर्गन है। ओके, आया समझ में? ठीक है। सेल बनता कैसे है? देखो, सेल बनने से पहले क्या होता? पहले क्या होता? एटम, उसके बाद मॉलिक्यूल, फिर मार्कर, उसके बाद ऑर्गेनेल, फिर सेल। ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर सेल बनता है, ठीक है। सेल ऐसे नहीं बनता है, इतना प्रोसेस होता है, सेल बनता है। उसके बाद फिर सेल का आगे क्या प्रोसेस होता है? सेल से क्या बनता है? टिश्यू से, ऑर्गन से, और देन लास्ट में एक कंप्लीट बॉडी बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, देख, ये देख, है ना। पहले क्या है? फिर उसके बाद फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, कंप्लीट बॉडी, एक कंप्लीट बॉडी हो गया, ठीक है। अच्छा, चलो सेल सेल तो हम लोग रट लगाते हैं, लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानना पड़ेगा ना। इसका डिस्कवरी किसने किया था? सेल का डिस्कवरी खोज किसने किया था? तो सेल का जो खोज किया था कौन था? ये ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ठीक है। कैसे उसने खोज किया, कैसे पता किया कि ये सेल है? उसका नाम सेल कैसे दिया? उसने एक क्या किया, क्वार्ट्ज स्लाइस लिया, क्वार्ट्ज स्लाइस का पीस लिया उसने एक, फिर क्या क्या माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा, तो उसको क्या दिखा? एक हनीकम लाइक कंपार्टमेंट, मतलब हनीकम जैसे होता है ना, उस तरह का उसको कंपार्टमेंट दिखा। मधुमक्खी का छत्ता ना, तो उस तरह से दिखा। तब फिर उसने देखा, देखो ये जो सेल है ना, सेल वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है, सेलुला लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया। सेलुला का मतलब था एक छोटा घर, ठीक है, छोटा घर, आयताकार एक ना छोटा घर हो, ठीक है। तो इसका नाम सेल दे दिया, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवर किया, ठीक है। देखो उस टाइम के इस तरह से कुछ माइक्रोस्कोप हुआ करते थे, ठीक है। अभी तो बहुत मतलब मॉडर्न आ गया, बहुत हाई फाई आ गया है। पहले कुछ इस टाइप का होता था। इसका आईपीस ये देखो, बैरियर देखो, ये ऑब्जेक्टिव इस तरह का था। ऑयल लैंप, वाटर फ्लास्क, स्पेसिमेन होल्डर ये रह गया, ठीक है। इस तरह का उसका ये देखो, जब माइक्रोस्कोप अंदर उसको इस तरह का दिखाई दिया, हनीकम लाइक लग रहा है ना, ये मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। आओ जाओ, इसका की फीचर क्या है? सेल का की फीचर, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सब है। नींद आ रहा है रे? हाँ, फिर वैसा क्यों कर रहा है? देखो, सेल्स आर मेनली 2 टाइप। सेल कई टाइप के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिकीय, नाभिकीय, और दूसरा अनाभिकीय। जो विदाउट नाभिकीय का हो उसको प्रोकैरियोटिक, और नाभिकीय के साथ
यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक क्या होता है, क्या होता है यूकैरियोटिक, बताएगा कोई? सर यूकैरियोटिक में वो जो सेल के अंदर एक डीएनए पाया जाता है, तो वो हाँ। यूकैरियोटिक में होता है और वो प्रोकैरियोटिक में डीएनए नहीं होता। नहीं होता है। चलो, द यूकैरियोटिक सेल्स हैज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट सराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड क्रोमोसोम, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल आल्सो कंटेन ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी पार्ट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ईटीसी। ये सब जो है क्या है, यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल मिले तो यूकैरियोटिक हो गया तुम्हारा मल्टी सेलुलर, जिसमें कई सारे सेल होते हैं। अब तू बताएगा तू यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक क्या है, ये कोई बताएगा ये क्या है? ना ना ये रुद्रा तू क्या है, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक मतलब सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मतलब मल्टीपल सेल। प्रोकैरियोटिक है तुम्हारे अंदर एक सेल है तब यूकैरियोटिक। अच्छा यूकैरियोटिक है। तुम क्या है यूकैरियोटिक? अच्छा तुम यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक यहाँ कोई नहीं है। अमीबा होगा, अमीबा होगा ना। चलो देखो एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी सब क्या है, यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें कहीं न्यूक्लियस दिखाई देता है? दिखाई देता है, देख लो कहीं दिख रहा है न्यूक्लियस इसमें? नहीं ना। देखो इसमें है, इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है? कहाँ है? वो सेंटर में। सेंटर में है ना, ठीक है। न्यूक्लियस है जिसका मतलब डीएनए वगैरह है, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत सारा कुछ है इसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। बट प्रोकैरियोटिक के अंदर वैसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। सेल वॉल, कैप्सूल, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, पिलिया, ये फ्लैजिला, यही सब, ठीक है। अब आ जाओ प्रोकैरियोटिक को थोड़ा सा डेफिनेशन देख लो क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड आर्किया दैट लैक ए ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स, ठीक है। एग्जांपल में देख लो बैक्टीरिया, आर्किया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये सब बहुत सारे मतलब ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया वो सब क्या, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, ठीक है। समझ में आ गया? आया समझ में? 1%? 1% आया? सर 100%। 100% आया। चलो इस